जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। एक प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति के संज्ञान में न हो और हम उसके बारे में अन्य लोगों से कहें, मान लो कोई व्यक्ति चोर है और अन्य लोगों से कहें कि भाई इनसे बच कर रहिएगा, अन्यथा आपके यहाँ चोरी कर सकते हैं, तो क्या ये निंदा है? नहीं, निंदा नहीं है। ये आपका कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की हानि करने के लिए सक्षम है और वो उसकी यदि लत है, तो आप अपनी भी रक्षा करें और दूसरों की भी रक्षा कराएं। निंदा अर्थात कोई व्यक्ति चोर नहीं है, उसको चोर बताना ये भी निंदा है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति मान लो चोर है और वो सुधर गया है, चोरी नहीं करता, तब भी उसके बारे में दूसरों से कहना वो भी निंदा है। हमने आरंभ में आज के प्रवचन में बताया, ये तो हमारा कर्तव्य धर्म है, जिससे समाज की रक्षा हो सके ऐसे व्यक्तियों के बारे में लोगों को बताना और ऐसे व्यक्तियों के दुर्गुण कैसे दूर हो जाएं उसके लिए प्रयास करना, ये निंदा नहीं है, हमारा कर्तव्य है। स्वजनों की अपने मान को बढ़ाने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए निंदा करना, बुराई करना निंदा है। दूसरों का मान कैसे मर्दित हो जाए, मान मर्दन हो जाए, ये भाव हृदय में रखकर उनके अनुपस्थिति में उसकी चर्चा करना निंदा है। एक प्रश्न है, हमारे परिजन हों और हमारे बारे में उनकी धारणा सद्भावना की न हो, तो हम क्या, मान लो अपने परिवार में 2-4 जन मिलकर बातें करें तो वो निंदा है। बातों के पीछे उद्देश्य क्या है हमारा, ये निश्चित करेगा निंदा है या नहीं। उनकी बातें कर करके हम आनंद लें, अरे ये तो ऐसे ही हैं, इनका क्या, छोड़ो, इनको तो कोई ढंग ही नहीं पता है, ये क्या सुधरेंगे, ये तो स्वाभाविक ही निंदा है। परंतु यदि हमारा भाव दुख का हो, दया का हो, ओहो ऐसा क्यों सोचते हैं, हम लोग क्या करें कि ऐसा उनका विचार न हो। भगवान से प्रार्थना करें उनके लिए, और अवसर कोई ऐसा मिले कि जब हम उनसे कह सकें कि, या हम अपने आप को उस प्रकार से ढाल लें कि उनकी वो भावना चली जाए, चाहे वो स्वयं नष्ट कर लें, ऐसी उनके कुछ बातें कह सकें, कहने लायक हो तो, और न हो तो मन में दया का भाव हो कि अज्ञानता के कारण उनके मन में ऐसी भावना है, जबकि होनी नहीं चाहिए। तो भाव हमारा सदैव निर्धारित करेगा कि वो निंदा है या नहीं है। बातों को बनाने के लिए जब हम उनसे या आपस में, कई ऐसे भी हो सकता है ना, हम सबसे बोलते फिरें कि वो देखो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है, उनके संस्कार ऐसे हैं, उनको क्या कर सकते हो, वो तो ऐसे ही है, तो ये तो निंदा ही है। परंतु मन में जब भाव दुख का होगा कि मेरे अपने जन हैं, कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो इनके जीवन में कितनी हानि हो रही है, कितनी अच्छी चीज़ों से वंचित रह जा रहे हैं, ये भाव से जब हम व्यवहार करना आरंभ करेंगे तो निंदा तब वहाँ नहीं होगी, तो निंदा चली जाएगी और सद्भावना उत्पन्न होगी। एक और प्रश्न है, ये स्वजनों का ही है। देखिए, ये सारे गुण हम गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा है कि हम इनको अभ्यास कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम जैसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, हमारे लिए ग्रीन फील्ड होता है, हम उसमें बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। या ऐसे सोचिए जो खिलाड़ी होता है, जब वो अभ्यास करता है, वहाँ हार जीत नहीं होती, लेकिन वो सीखता है दांव पेच कैसे करना है। तो हमें गृहस्थों में अपने सद्गुणों को बढ़ाने के लिए कितना सुनहरा अवसर होता है।
कि गृहस्थ में कोई गुस्सा आ जाएगा, कोई हमारी हानि कर देगा, कोई प्रेम से नहीं बोलेगा, कोई नाराज हो जाएगा, कोई टेढ़े रास्ते चलने लगेगा। यही तो हम अपने गुणों को बना सकते हैं, और कब बनाएंगे? नहीं, कोई व्यक्ति सहनशील है कैसे पता चले? घर में सब मीठे मीठे ही लोग रहेंगे, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि सहनशीलता क्या होती है। तो जब दुख के दिन आएंगे वो तो चिल्ला उठेगा, झगड़ जाएगा, उसको तो पता ही नहीं है क्या है। तो घर में यदि कोई लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रति गलत धारणा रखते हैं, तो हमें क्या सेवा का भाव रखना चाहिए या उनसे घृणा करनी चाहिए? हम प्रहलाद जी को याद करें। प्रहलाद जी ने क्या किया? उनके जैसा दुर्भावना रखने वाला पिता किसको मिलेगा या परिजन किसको मिलेगा? उन्होंने न तो संबंध को छोड़ा और न तो सिद्धांत को छोड़ा। क्या कभी अपने पिताजी की वो बुराई की है किसी से? किसी से नहीं किए। क्या उन्होंने अपने सिद्धांत को छोड़ा कि अपने पिताजी की सेवा करना, जिस भाव से सेवा कर सकते थे? हिरण्यकशिपु को सेवा यही चाहिए कि वो अपना दुष्कर्म छोड़ दे, उसके लिए सदैव प्रयासरत रहे। ये नहीं बोले कि अब इसने मुझे पहाड़ से गिरा दिया, हो गया, अब मैं नहीं जानता। जा कर के सबसे बुराई करेंगे कि देखो मेरे पिताजी कैसे हैं, देखो कैसे कर्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। न तो उन्होंने अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा कि चलो मेरे पिताजी गलत काम करा रहे, मैं गलत काम कर लेता हूँ पिताजी की सेवा करने के लिए, ऐसा भी नहीं किया। तो सिद्धांत और संबंध दोनों का समन्वय सदा बना रहे। विभीषण जी का क्या भाई से प्रेम तो उन्हें था, तभी तो पड़े रहे, परंतु क्या सिद्धांत को छोड़ दिए? कभी नहीं छोड़े। और उसके हित के लिए सदैव कामना करते रहे, सदैव प्रयास करते रहे। और अंत में जब उसने कह दिया कि तू चाहे जो कर, मैं नहीं मानने वाला, जब उन्हें लगा कि मेरा सिद्धांत छूट जाएगा, तब वो ऐसे नहीं बोले कि उससे वहीं लड़ लिए, बोले कि ठीक है मैं तुम्हारा राज्य छोड़ देता हूँ। भगवान के पास आकर विभीषण जी क्या बोले बैठ करके कि नहीं मेरा भाई मुझे मारा लात से, मुझे ऐसा किया, बहुत बेकार व्यक्ति है, ऐसे दुष्ट भाई किसी को न मिलें, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पहली बात भगवान से कही, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। प्रभु मैं इतना नीच हूँ, अपनी बुराई कह रहे हैं कि मेरे कर्म ऐसे बिगड़े थे कि दशानन जैसा भाई मुझे मिला। वे चाहते तो ये कह सकते थे ना कि मैं पुलस्त्य का नाती हूँ, विश्रवा जैसे महान व्यक्ति का मैं पुत्र हूँ, नहीं कह सकते थे कि नहीं? उन्होंने अपनी कोई प्रशंसा नहीं की और न तो अपने भाई की कोई बुराई की। अपने दुर्गुणों को प्रभु के सामने रख दिए, अपने सिद्धांत को जहाँ तक हो सका वहाँ तक पालन किए, निंदा नहीं किए। तो ये भागवत जो हैं, इनका चरित्र हमें सिखाता है कि हम अपने सिद्धांत को न छोड़कर अपने संबंध का यथोचित जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। हमारे माता पिता, हमारे बड़े अगर गलत मार्ग में चलें तो हम जा कर दूसरे से उनकी बुराई करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपने कर्तव्य को करेंगे कि कैसे भी ये सही मार्ग पर आ जाएं। और अगर हम किसी से चर्चा भी करेंगे तो इसलिए नहीं कि उनकी बुराई करें, इसलिए कि हम क्या करें कि ये ऐसी चीज़ हमारी ठीक हो जाए, ये भाव भीतर होगा। इसलिए कई बार घर में संबंधों में विविध प्रकार के मनमुटाव होते हैं, उनकी चर्चा उन्हीं से करनी चाहिए जिससे उसका हल मिले, किन्हीं से नहीं। मन में रखना चाहिए, अन्यथा धीरे धीरे निंदा करने की आदत हो जाती है। एक प्रश्न है, यदि हम किसी के बारे में धारणाएं बनाएं, इफ वी फॉर्म ओपिनियंस अबाउट समवन, तो क्या वो निंदा है? किसी के बारे में धारणा बनाना निंदा हो सकती है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे अब हमारे घर में हमारा छोटा बेटा है, अब वो कुछ कार्य अच्छे से नहीं करता, जैसे कि मान लो कि वो फल खाना नहीं चाहता, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना चाहता है,
परंतु कुछ दिनों बाद उसने वो चीज़ें छोड़ दी। यदि हम उसके बारे में धारणा करें, अरे ये चीज़ें ऐसे ही खाता है, तो वो तो घर की बात है, हमसे छोटा है, हमारा स्नेह भाजन है, हम तो उसको प्रेम करते हैं, हम उसके हितैषी हैं, तो वो निंदा नहीं है। वो तो हमारा उसके प्रति जो कर्तव्य है, प्रेम है, उसके पालने की जो हमारी कर्तव्य हैं, कर्म हैं, उसको लेकर के हमारे कुछ विचार हैं, वो सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। लेकिन ऐसी धारणा हम अपने से बड़ों के बारे में बनाएं जो उनके मान में बाधा उत्पन्न करे, उनके लिए अपमानजनक स्थिति उत्पन्न करे, वो निंदा है। हमारी धारणा से किसी व्यक्ति के मान सम्मान में बाधा हो, बहुत सरल ऐसे सोचिए, वो निंदा है। हमारी धारणा से किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो, किसी के गुण गाए जाए, ये तो पुण्य का काम है। ऐसा नहीं कि हम पापी व्यक्ति को पूजनीय बना के धारणा करें, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। हमारे परिवार में हमारे बड़े अच्छे हैं, वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, ऐसी धारणा बनाकर हम रखें तो परिवार में कितना प्रेम बढ़ेगा। नहीं, परिवार की समस्याएं यही है। ओह अच्छा, ये मेरे बारे में, वो तो हमेशा ऐसे ही चाहते हैं। कैसा चाहते हैं? मेरा बुरा चाहते हैं। अगर इसी को हम बदल दें धारणा, ये अच्छा, ये मेरे बारे में सदैव अच्छा चाहते हैं, ये मेरे बड़े मुझे प्रेम करते हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरे लिए सदैव अच्छी चीज़ें सोचते हैं, ये धारणा, ये भी तो धारणा है, ये भी ओपिनियन है। लेकिन ये ओपिनियन हमारे परिवारजनों के मान को बढ़ाती है, उनके प्रति सम्मान बढ़ाती है, उनसे मेरे संबंध को अच्छा करती है, ये धारणाएं अच्छी हैं। परंतु हम अपने परिवार के जनों में धारणा कर लें उनकी किसी एक गलती को लेके, नहीं, गलती जैसे मैंने निंदा के विषय में पहले आरंभ किया, निंदा कई बार सही व्यक्ति की भी होती है। नहीं, कई बार बच्चे छोटेपन में बहुत से उनके अंदर दुर्गुण होते हैं, बड़े होकर वो बड़े महान व्यक्ति बनते हैं। कई जो बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में हैं, उनके बचपन को अगर आप पढ़ोगे, ऐसा लगेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, लेकिन वो बड़े महान हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उन्हीं की वो चीज़ पकड़ कर बैठा रहे, वो तो उनका लाभ कभी नहीं ले सकता, और जो लोग उनसे लाभ लेने वाले हैं उनके जीवन में भी वो बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसे में हमारी धारणा तो बड़ी पापमय है। इसलिए धारणाएं प्रयास करें कि अच्छी बनाएं। हाँ, दूसरी चीज़ें, समाज के हित के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जो धारणाएं बनाई जाएं, जिसमें कोई व्यक्ति विशेष न हो, जैसे यहाँ इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग, इस तरह की गीत गाने वाले लोग, इस तरह के नृत्य करने वाले लोग हमें कुमार्ग पर ले जाएंगे, ये भी तो एक धारणा हो सकती है ना। लेकिन ये धारणा हितकर है, ये निंदा नहीं है, ये हमें अधर्म से बचाने वाली धारणा है। तो इस प्रकार परिस्थितियों के अनुसार हमारे धारणाएं निंदा हो सकती हैं, या निंदा न होकर के हमारे कर्तव्य और धर्म का मार्ग भी हो सकती है। एक प्रश्न है कि कई लोग मुखर होते हैं, उनके मन में जो विचार भावना आई वो कह देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मन में बहुत सारे विचार धारणाएं सब बनाकर रखते हैं, कहते नहीं हैं। तो दोनों में से कौन सी स्थिति अच्छी है? वास्तव में दोनों में से कोई स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु जो व्यक्ति नहीं बोलता है वो उत्तम है बोलने वाले की तुलना में, कम से कम इस कलयुग में तो निश्चित रूप से। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की एक बड़ी महान महिमा है। इस युग में मन से किए गए पापों का कोई फल नहीं है, अर्थात मन से किया गया पाप फल नहीं देता, लेकिन मन से किए गए पुण्य फल देते हैं। ये कलयुग की महिमा है, इसकी हम चर्चा प्रसंग आने पर करेंगे। तो जो व्यक्ति मन में रख गया, मान लो उसकी धारणा बुरी है,
पापमय है, कम से कम पाप से तो बच गया। और अगर धारणा अच्छी है तो पुण्य तो मिल गया उसको। तो उसके लिए तो दोनों में विन विन सिचुएशन है, या तो पुण्य मिल गया या तो पाप से बच गया। परंतु जो व्यक्ति मुखर है, अगर उसकी धारणा अच्छी है तो चलो अच्छी बात है, पुण्य तो पा गया हो। और अगर उसकी धारणा गलत है तो कईयों के मन को पीड़ा देता फिरेगा जीवन में। और ये बहुत भयंकर रोग है इस युग में। कई लोग इसीलिए बड़े पूजनीय समाज में, अरे बड़ा मुखर आदमी है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का लक्षण बताया है। जो कह झूठ मसखरी नाना, जो कह झूठ मसखरी नाना, कल जुग ते ही गुणवंत बखाना, कल जुग ते ही गुणवंत बखाना। जो लोग इस प्रकार हंसी मस्करी में दूसरों के प्रति धारणाएं बनाते रहते हैं, ये जो तमाशा करने वाले लोग हैं, जो दूसरों की एक कल्पना करके मस्करी उड़ा करके लोगों को हंसाते रहते हैं, कितने धनवान हैं, कितने पूजनीय हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन कृत्य पापमय है। पहले के ज़माने में भी विदूषक हुआ करते थे, परंतु उनका काम ये नहीं था। विदूषक अर्थात जोकर या कॉमेडियंस, परंतु इस प्रकार नहीं। आजकल कॉमेडियन तो अधिकतर संतों की मस्करी उड़ा रहे हैं, धर्मशास्त्रों की मस्करी उड़ा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि नहीं? जो अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों की मस्करी उड़ा रहे हैं। कोई व्यक्ति धोती पहने जा रहा है, उसकी मस्करी उड़ा रहे हैं। कोई तिलक लगाया है, चंदन लगाया है, मंत्र को जप रहा है, उसकी मस्करी उड़ा रहे हैं। और ये लोग पूजनीय हैं। तो जीवन तो पापमय है शास्त्रों के अनुसार। और कई बार व्यक्ति ये सब नहीं कहता, लेकिन मुखर रहता है। मुखर रह के दूसरों के मन को पीड़ा देते रहता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। इतना भी मुखर मत बन जाओ कि कुछ भी कहते रहो और लोगों के मन को ठेस देते रहो। ये पापमय है और निंदा है, इसलिए ऐसे बचना चाहिए। लगता अच्छा है परंतु अच्छा नहीं। एक प्रश्न है कि यदि हम किसी की निंदा कर नहीं रहे परंतु सुन रहे हैं, तो सुन रहेंगे तो करेंगे तो है ही, क्योंकि जो व्यक्ति सुनता है वही तो करता है। अधिकतर सब चीज़ें पढ़कर थोड़ी कोई प्रशिक्षित हुआ है, सब चीज़ें सुनकर ही प्रशिक्षित हुए हैं। सुनकर ही लोग आजकल बड़े बड़े $मिलियन इन्वेस्ट करते हैं। सारी चीज़ें पढ़ते थोड़ी हैं। कहीं न्यूज चालू किए, किसी ने कह दिया, 5 मिनट सुन लिए, कर लेते हैं। हमें बचपन में लोगों ने बताया, हमने सुना कि ये अच्छे होते हैं, ये बुरे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, इनके सामने ऐसे, पढ़े थोड़ी थे हम। तो निंदा करने वाले जितने पाप के भागीदार हैं, उतने ही पाप के भागीदार निंदा सुनने वाले हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है, रामचरितमानस में आता है कि जहाँ निंदा होती हो वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए, या यदि हमारा अधिकार हो और योग्यता हो और समय और काल ऐसी परिस्थिति हो तो उसको दंड देना चाहिए, अन्यथा वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। इसमें सहभागी नहीं बनना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे थे ना कि जहाँ तह निंदा सुनहि पराई, जहाँ तहाँ जाते जाते जो सुन लेता है, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई, प्रसन्न हो जाता, ओ अरे वाह। नहीं तो हम सुनेंगे क्यों? नहीं अगर हमें उसमें आनंद नहीं मिलता रहेगा तो कोई व्यक्ति क्यों सुनेगा? तो सुन रहे हैं अर्थात हम चाहते हैं करना या सुनना, तो पाप में कृत्य है वो। एक प्रश्न है कि यदि कोई अपना हो तो अगर उसकी बात हम नहीं कहेंगे तो कैसे सुधरेगा? उससे गुस्सा करके झगड़ेंगे नहीं तो कैसे सुधरेगा? और अगर छोड़ देंगे तो क्या मतलब है? तो कोई अपना हो, उसके अंदर कमियां हो, तो उससे झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, उससे बात करने की आवश्यकता है, उससे प्रेम से कहने की आवश्यकता है। तो क्योंकि क्रोध करेंगे या उसको जोर से कहेंगे तो ये तो समस्या को और गंभीर ही करेगा। तो यदि दूसरों से कहेंगे
तो ये तो निंदा हो गई, तो दूसरों से कहने की आवश्यकता क्या है। हम उसी व्यक्ति से जिसके भीतर वो दुर्गुण है उससे प्रेम से बातें करें, उसको कहें, उसको समझाएं। तो यही हमारा धर्म होना चाहिए। और एक प्रश्न, यदि हमारा कोई अपना हो उसको बताएं और बुरा मान लेता है और वो क्रोधित हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो हमें उस योग्य बनना चाहिए। यदि वो हमारी बात कहने पर क्रोधित हो जाता है तो हमें बचना चाहिए कि जिससे वो क्रोध का वातावरण उत्पन्न न हो। उसमें हम जब उस योग्य होंगे, ऐसी हमारे अंदर युक्ति होगी, चतुराई होगी कि हम बिना क्रोध वाली स्थिति उत्पन्न किए यदि उसको बात बता सकें तो ठीक है, अन्यथा क्रोध वाली स्थिति उत्पन्न ना करें, कलह वाली स्थिति उत्पन्न ना करें।